दोस्तों बात करने वाले हैं अमरा राजा स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न की, जिसके बिहाफ पे आप गैस कर सकते हो कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है या फिर लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक ज्यादा पावरफुल यहाँ पे रिटर्न देता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में से कौन कौन से आपको सबसे ज्यादा वीक टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं, ये सारी चीजें आप गैस कर सकते हो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बिहाफ पे। दूसरा यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जो कि किसी भी स्टॉक की आधारशिला होती है, उसकी फंडामेंटल्स होती है, फंडामेंटल्स का बेस होता है। ठीक है, देखो किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा तो कम से कम होनी चाहिए, तब वहां पे आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर 50% से नीचे प्रमोटर की होल्डिंग होती है तो वहां पे चिक 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 वाली टेंशन आके खड़ी हो जाती है। और किसी भी स्टॉक में अगर वहां पे प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% से ज्यादा होती है तो समझ लो वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक जाने वाला है एक, या फिर वो स्टॉक एक जबरदस्त रिटर्न देने वाला है, या फिर वो स्टॉक मल्टी बैगर बनने वाला है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में भी, साथ में इसके रिटर्न के बारे में। तो इसके रिटर्न जो मेरे सामने रखे हुए हैं पिछले 5 साल के, उसके हिसाब से उसके ब्याह पे मैं आपको बता देता हूं भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे आपको 7 से 8 महीने तक कोई रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा तो आपको स्टॉक को कम से कम 9 महीने के लिए कम से कम होल्ड करना पड़ेगा। और 9 मंथ से जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टॉक को आप होल्ड करोगे, उतना अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। अगर शॉर्ट टर्म में बात करें, अगर इसके डेटा अगर चेक करें तो 1 वीक की होल्डिंग में स्टॉक में 7.25% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 1 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। 3 महीने की होल्डिंग में करीब यहाँ पे 13.30% की गिरावट देखने को मिली। 6 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे 14.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली। 9 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे 60% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला। देखा जाए तो 9 मंथ की होल्डिंग में 60% का रिटर्न काफी ज्यादा होता है इतने कम टाइम ड्यूरेशन में। और अगर इस स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 60.98% का रिटर्न देखने को मिला। 2 साल की होल्डिंग में भी यही रिटर्न आपको देखने को मिला, और 2 साल से लेके 5 साल तक की होल्डिंग में फिलहाल तो यही डेटा देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 9 मंथ की होल्डिंग में ये स्टॉक एक अच्छा खासा भर भर के रिटर्न आपको दे सकता है। ठीक है, अब बात करने वाले स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो यहाँ पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है पिछले साल 28.06 थी, यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ गई है प्रमोटर की होल्डिंग, यहाँ पे 32.86% हो गई है। मतलब यहाँ पे हो सकता है कि भाई प्रमोटर स्टॉक को और आगे तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रमोटर इतनी जल्दी रिलीज नहीं करते अपनी होल्डिंग को, वो धीरे धीरे रिलीज करते हैं। डीआईआई की होल्डिंग यहाँ पे 16.81% थी, यहाँ पे इस साल घट के 15.36% हो गई। साथ में एफआईआई की होल्डिंग 24.54% थी, जो इस साल यहाँ पे 22.34% हो गई। और पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग 23.50% हो गई। देखो एफआईआई की होल्डिंग कभी कंसिडर मत करना, क्योंकि जब भी